नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए खबरों पर बात करते हैं। उधर कोटद्वार के दुगड्डा ब्लॉक के जमर गड्डी में आज सुबह सुबह बादल फट गया। बादल फटने से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें ग्रामीणों के खेत खलिहान बह गए हैं। एक व्यक्ति की गौशाला और मुर्गी बाड़ा बह गए। जैसे ही बादल फटने से पानी गांव की ओर तेजी से आया तो लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। इससे एक बड़ी अनहोनी से ग्रामीण बच गए। हालांकि जब पानी कम हुआ तब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वही ग्रामीणों में आप प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई अधिकारी और कर्मचारी हमारी सुध लेने नहीं आया। दरअसल जमरगड्डी गांव मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर दूर है और पैदल रास्ता है वहां का, इसीलिए कोई अधिकारी यहां आने से कतराता है। सुबह 6 बजे के लगभग बादल फटा, जिसके कारण हमारे गांव में नुकसान हो रखा है। और ये 2 परिवार हैं, ये अचानक सुबह 6:30 बजे इन्होंने मतलब अपने घर छोड़ के दूसरे गांव में भाग गए। जब इन्होंने फ़ोन किया तो हमने सभी अधिकारियों को फ़ोन किया, लेकिन हमारे गांव में अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। और नुकसान जैसे ये इनका खेत है और उनका मुर्गी बाड़ा है, ये सौर ऊर्जा की लाइट है, पुल है, बगीचा है, ये इतना नुकसान हो रखा है इनका। इधर नैनीताल के खैरना में कोसी नदी में दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ कोसी नदी पार कर रही 2 महिलाएं पानी के तेज बहाव में बह गईं। ये महिलाएं जंगल से घास काट कर वापस लौट रही थी। इसी दौरान पहाड़ों में हुई भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया। फिलहाल एसडीआरएफ ने एक महिला का शव रेस्क्यू करके निकाल लिया है। एक और महिला की तलाश अब भी जारी है। आगे कहाँ लगा दिया आपके? जैसे कि 84 स्थान पे एक घटना हुई है, तो मॉर्निंग में 3 महिलाओं के बहने की सूचना थी, जिसमें एक की बॉडी अभी बरामद कर ली गई है। और इधर तेज बारिश की वजह से श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसकी वजह से एक शख्स नदी के तेज बहाव के बीच फंस गया। पुलिस को सूचना मिलने पर फौरन एसडीआरएफ की टीम इस शख्स को बचाने के लिए भेजी गई। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने इस व्यक्ति को बचा लिया है। फोटो साहब नहीं है ना? अरे इनको बैठा दो। ये हमारे द्वारा जो है यहाँ मौके पे जल पुलिस की टीम, एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई, तो उसके द्वारा जो है राफ्ट के माध्यम से इसको जो है टापू से सुरक्षित निकाल के किनारे ले आया गया है। ये व्यक्ति था कौन सा? ये काफ़ी टाइम से इसके बारे में कोई ऐसा मानसिक रूप से कुछ विकसित टाइप का व्यक्ति है और काफ़ी टाइम से ऐसी सपोर्ट सेंटर में जो है मांग देख के खाता है और इसकी एक टांग भी जो है एक टांग से अपाहिज है। और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में शनिवार से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ के तल्ला जौहार क्षेत्र के नाचनी भैंसकोट मोटर मार्ग पर पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है और इससे सड़कें बंद हो गई हैं। पैदल चलने का रास्ता तक यहाँ पर नहीं बचा है। वहीं बागेश्वर में भी बारिश मुसीबत बन गई है। तेज बारिश से बागेश्वर में सरयू गोमती नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके बाद आपदा विभाग वहां पर अलर्ट मोड पर है। बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। इधर रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह ने रुद्रपुर की जनता से माफ़ी मांगी है। उनका कहना है कि मानसून ने दस्तक दे दी है और नगर निगम लॉकडाउन के चलते सही से नालों की साफ सफाई नहीं कर पाया है। इस कारण मुख्य बाजार सहित कई क्षेत्रों में
नाली चौक होने के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र की जनता से माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आने वाले साल में मानसून से पहले ही नगर निगम पूरी तैयारी कर जलभराव की स्थिति से लोगों को निजात दिलाने का काम करेगा। नाले हैं, उनकी लगातार हमारी सफाई चल रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी जल भराव की स्थिति ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि जो आज के हालात हैं, इन हालातों में ये हम कहें कि हम 100% जल भराव नहीं होगा तो कह पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि बाज़ार की जो स्थिति है या बाकी जगह जहाँ जल भराव के पॉइंट्स थे, हमारी पूरी एक्सरसाइज थी, उन पर हम चाह रहे थे मानसून से पहले निपटा दें। लेकिन क्योंकि 4 महीने का लॉकडाउन का टाइम था और इस बीच कोई भी काम नहीं हो पाया है, इसलिए इस बार मैं पूरे अपने नगरवासियों से क्षमा चाहूँगा कि इधर पिथौरागढ़ में मदकोट जौलजीबी मार्ग मदकोट के पास कल से बंद पड़ा है। मुनस्यारी के साथ साथ चीन सीमा मिलम क्षेत्र को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग अभी तक नहीं खुल पाया है। सड़क के दोनों ओर वाहन फंसे हुए हैं। वहीं विधायक हरीश धामी का कहना है कि बीआरओ के इंचार्ज की शिकायत उन्होंने एसडीएम क्यूजे धारचूला डीएम से की। ये सड़क बीआरओ के पास कल से रास्ता बंद। कि मजदूर भी चले गए। मैंने उनसे पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमें जो है जेई साहब से वापस बुला लिया है। और यहाँ पर से मैंने जैसे मेरे से बता हुई, मैंने उप जिलाधिकारी धारचूला और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को अवगत कराया कि मैं क्षेत्रीय विधायक और मेरे साथ एक बीआरओ के कर्मचारी के द्वारा इस तरह अभद्र व्यवहार जनता के बीच में किया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी समय मैंने अपनी मशीन मंगा ली थी, क्योंकि मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, सेवक हूँ, तो जनता को राहत देना है। और अभी भी आप देख रहे हैं बीआरओ का कोई न कर्मचारी है न कोई मशीन यहाँ पे है। हम लोग खुद अपने जो है साजो सामान से जनता के लिए रास्ता खोलने का काम कर रहे हैं। इधर कोटद्वार में मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। पहली बारिश में यह हाल है कि कोटद्वार का बस अड्डा तालाब बन चुका है और बस अड्डे के अंदर और बाहर पानी भर गया है। आलम यह है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जहां पर पानी न भरा हो। कोटद्वार की तस्वीरें, बस अड्डा तालाब बन चुका है। हम तो इतना ही कहेंगे कि कोटद्वार को जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यहाँ किसी किस्म का कोई देखभाल नहीं है, जिससे आम जनता इसलिए परेशान है। हमारे रोडवेज का बस अड्डा हो, चाहे हमारा झंडा चौक हो, चाहे हमारे जो है गली मोहल्ले गोविंद नगर हो, कमर कमर तक पानी बह रहा है। लोग परेशान हैं, घरों के अंदर पानी घुस रहा है, डबल बेड तक डूब चुके हैं। अब प्रशासन को चाहिए कि इसकी मतलब सुध लें और इतना बढ़िया काम करें जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। इधर चमोली में चीन से सटी नीति घाटी के 16 गांव में एसडीआरएफ ने फ्री में सैटेलाइट फ़ोन बांटे। इसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ संचार सेवा नहीं है और इससे आपदा के वक्त लोगों को परेशानी न हो। मानसूनी मौसम में सैटेलाइट फ़ोन गाँव वालों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जिससे वो कहीं भी बात कर सकते हैं। हालांकि इसकी कॉल दर महंगी होने से गाँव वालों में थोड़ी मायूसी भी है, क्योंकि इस पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल दर 12 रुपये प्रति मिनट है। सिम आपको इसमें लगा मिलेगा, अंदर सिम है, इसमें बैजिंग आएगी इसकी स्क्रीन पे, इनवा सेट आ गया है। ये जब ये ओपन हो जाएगा तो इसको क्या 45 डिग्री पे इसको रखना है। आपको ना तो ऐसे रखना है ना आपको ऐसे रखना है। तो आपको यहाँ से हम रिसीव करा रहे हैं, वो सब आपको सही कंडीशन में देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है जो हम चाह रहे हैं। राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जो है, रिमोट एरिया जो है, जहाँ पे किसी किस्म की भी कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे पहले डीएसपीटी फ़ोन कार्य करते थे, जो 2019 में अक्रियशील हो गए हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये आईजी श्री हमारे जो संजय गुंजाल साहब हैं एसडीआरएफ के, श्री संजय गुंजाल आईजी, उन्होंने एक शासन को प्रस्ताव बनाया। तो प्रथम चरण में शासन ने 250 फ़ोन क्रय करने के लिए पैसा स्वीकृत किया। उसमें से हमने 250 जीएसपीएस फ़ोन खरीदे, सैटेलाइट फ़ोन। अब उनको हम गांव की जो ज़िले की तहसील हैं उनमें बांट रहे हैं उनको। मैं ये कहूँगा इस बारे में कि ये एक सुखद पहल है, मगर जो इसका कॉल रेट अभी मैं सुनने में आया है ये बहुत महंगा है।
12 रुपया पर मिनट के हिसाब से दे रहे हैं ये लोग, और इसमें इनकमिंग भी लगेगी और आउटगोइंग भी लगेगी। तो एक हिसाब से तो ठीक है, दूसरे हिसाब से आप आर्थिक हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत ही बेकार है हमारे लिए। इधर भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के जवान अपने आप को युद्ध सहित हिमालयी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं। हिमवीर पहाड़ों पर चढ़ने का, रस्सी के सहारे पुल बनाकर पार करने का और साइकिल से चलकर आग के गोले को पार करने जैसे शानदार करतब कर रहे हैं और इनका अदम्य साहस इनके करतबों में दिखाई भी दे रहा है। ये प्रशिक्षण औली के भारतीय पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान में जो है आए दिन चलता रहता है। ये भारत का एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है। देखिए आप कैसे आईटीबीपी के जवानों का प्रशिक्षण हो रहा है। यहाँ पर चुनौतियों से निपटने की तैयारी हो रही है और ये जवान शानदार करतब करके दिखा रहे हैं। एकमात्र भारत का संस्थान जहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है, किस तरह का प्रशिक्षण होता है और कितना कुछ सीखते हैं यहाँ पर और सीख रहे हैं आईटीबीपी के जवान। में घायल व्यक्ति या भारी सामान को उत्तराखंड में अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात ही नहीं सुनते। ये आरोप यहाँ लगते रहते हैं, लेकिन मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा का ख्याल रखें, उनका फ़ोन तुरंत उठाएं। अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष की अपनी दलील है तो विपक्ष के लिए सरकार पर निशाना साधने का मौका। मुख्य सचिव का निर्देश अधिकारियों को कि जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाए, उनका फ़ोन फौरन उठाया जाए। शिकायत रहती है जनप्रतिनिधियों को कि अधिकारी उनकी बातों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, उनके फ़ोन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उठाते नहीं हैं। प्रोटोकॉल में सबके लक्ष्मण रेखाएं तय हैं और चूँकि मैं प्रोटोकॉल मंत्री भी हूँ तो कभी भी जनप्रतिनिधियों का अपना एक अलग प्रोटोकॉल होता है और प्रशासनिक अधिकारियों का अलग होता है। प्रशासनिक अधिकारियों को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो नेता नहीं है और मुझे लगता है कि जब ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। ये घुड़सवार घोड़े को किस तरह उसकी लगाम पर वो पकड़ने का काम करता है और लगाम कितनी उसके कंट्रोल में, ये घुड़सवार पे डिपेंड करता है, ये घोड़े पे नहीं करता। तो निश्चित रूप से अफसरशाही जो है वो घोड़ा है और राजनीतिक जो सत्ता पक्ष है वो घुड़सवार है। अब घुड़सवार को जानना चाहिए कि घोड़े को किस डायरेक्शन में ले जाए। चिट्ठियों से कहीं किसी को सम्मान मिला करता है? चिट्ठियों से सम्मान मिलता है? ये अफसर अरबी घोड़ा हैं, ये अपने सवार को पहचानते हैं। सवार अनाड़ी है तो नीचे गिराते, दुलत्ती मारते हैं। सवार ठीक ठाक है तो ठीक सवारी करने देते हैं। यहाँ तो सारे अनाड़ी बैठे हुए हैं। जब साफा लपेट करके 90 दिन प्रदेश का मुखिया घर में बैठ जाएगा तो समझ जाएगा चीफ सेक्रेटरी भी और सारे सेक्रेटरी की क्या है, इनके अंदर मटेरियल क्या है। तो इसलिए भैया चिट्ठियों से कहीं सम्मान नहीं मिला करता। सम्मान योग्यता से मिलता है, सम्मान विद्वता से मिलता है, सम्मान प्रशासनिक क्षमता से मिलता है। देखिए, इस चिट्ठी के बाद अलग अलग टिप्पणी आपने सुन ली। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या विचार हैं राजनेताओं के इस आदेश के बाद से। और छोटे से ब्रेक का है।